सर्जरी की है, तो दिल्ली से पानीपत की, कहाँ से और क्या हुई सर्जरी से? तो ये हमने कल 6 दिसंबर को दिल्ली से जो रोबोटिक सर्जरी सेंटर है एसएसआई मंत्रा का, वहाँ से टेली सर्जरी करी। पानीपत तक हमने लाइव रिले करके, पेशेंट पानीपत में था और हमने दिल्ली से सर्जरी करी। और इसमें एक पेशेंट थी पोस्ट मेनोपॉजल, जिसको फाइब्रॉइड्स भी थे यूट्रस में, ओवेरियन सिस्ट भी थी, 65 इयर्स ओल्ड। और बहुत सक्सेसफुल ये सर्जरी रही। दिल्ली से अब एसएसआई मंत्रा टीम ने एक टेली सर्जरी कंसोल बनाया है, जिसको मंत्रासन बोलते हैं। उस पे बैठ के हमने ये सर्जरी करी, जो बहुत इजीली, जो वहाँ पे पानीपत तक हमने सर्जरी फ्लॉलेस तरीके से हुई। 1 सेकंड का भी डिले नहीं था सर्जरी में। यहाँ से वहाँ तक हमारी असिस्टेंट टीम पानीपत पहुँच गई थी ओटी में, और वहाँ पे डॉक्टर शुभांजलि सेन ने पानीपत से कोऑर्डिनेट किया, और मैंने दिल्ली से एसएसआई मंत्रा हेडक्वार्टर्स, जो फर्स्ट इंडियन रोबोट है, उसके हेडक्वार्टर्स से बैठ के वहाँ पे लाइव सर्जरी टेलीकास्ट की। तो सर कितनी सर्जरी सर आपने की? कल हमने 1 सर्जरी करी थी, और बिल्कुल फ्लॉलेस तरीके से हुई। कोई ब्लीडिंग नहीं थी, कुछ नहीं। पेशेंट बहुत इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी बिल्कुल कंफर्टेबल था, और बहुत बढ़िया तरीके से ये सर्जरी हो पाई। रोबोटिक सर्जरी के कुछ एडवांटेजेस हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी पे, जैसे पेशेंट को पेन बहुत कम होता है। पेन कम होने से नॉजिया, वॉमिटिंग, पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। सर्जरी बहुत हाई प्रिसीजन होती है, जो हम लैप्रोस्कोपी से ओपन के मुकाबले, लैप्रोस्कोपी के कुछ एडवांटेजेस थे, अब लैप्रोस्कोपी के मुकाबले रोबोटिक सर्जरी के कुछ एडवांटेजेस हैं। बहुत ही प्रिसाइज सर्जरी हो पाती है, ब्लड लॉस बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, तो पेशेंट की रिकवर और इन्फेक्शन के चांसेस बहुत मिनिमल होते हैं। आगरा में तो अपनी रोबोट से करते ही रहते हैं। हाँ, इसके अलावा सर इससे पहले भी आपने किया था भोपाल या ग्वालियर? हाँ, यहाँ से हमने भोपाल, पहली जो टेली रोबोटिक सर्जरी टेलीकास्ट की थी वो भोपाल तक करी थी। उसके बाद अब हमने दिल्ली से पानीपत तक करी है। तो जैसे कभी सर इंटरनेट जैसे कि कई बार डाउन हो जाता है, तो क्या इसमें भी सर ऐसी कोई समस्या आती है सर? कभी ऐसी समस्या आ सकती है इंटरनेट की वजह से, तो दूसरे तरफ भी सेम टीम तैयार रहती है। अगर बाय चांस कुछ प्रॉब्लम होती है टेक्निकल, तो उसको ओवरटेक करके रन करने के लिए। जैसे आपने बताया कि एक जगह तो आपको डॉक्टर मौजूद थे, दूसरी जगह दूसरे डॉक्टर मौजूद थे। दूसरी जगह दूसरे डॉक्टर मौजूद थे, डॉक्टर शुभांजलि सेन वहाँ थी, और अगर कोई दिक्कत आती तो वो उसको ओवरटेक कर सकते। मतलब पूरी तरह सेफ है, मतलब कहते हैं ना कि गलती होने की संभावना होती है। हाँ, नहीं, गलती होने अभी तक ये गलती होने की सर्जरी में संभावना, ये तो स्किल ऑफ द सर्जन होता है। ये रोबोट बेस्ड, अगर रोबोट में कोई प्रॉब्लम आए तो ये तो बहुत हाईली टेस्टेड प्रिसीजन यूएस एफडीए अप्रूव्ड रोबोट्स हैं, जिनके हर सर्जरी के बाद पूरा डेटा इनके सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम पे जाता है, और ज़रा सा भी कुछ डिफेक्ट किसी रोबोट के फंक्शनिंग में आता है तो इनको पता चल जाता है पहले ही। हर सर्जरी के बाद इनका डेटा एनालिसिस होता है। तो इसमें से एग्जैक्ट मतलब कट का मतलब होता है, तो अगर इनकेस अगर थोड़ा आगे पीछे होता है तो रोबोट आपको अलर्ट करता है? अभी तो रोबोट ऐसे अलर्ट नहीं करता, पर हाँ, अभी रिसर्च चल रही है, और बहुत जल्दी ऐसे रोबोट्स आ जाएंगे जो एआई बेस्ड होंगे, जिसमें हमारे को फील आएगा कि हमने, अभी तो हमें रोबोट में टच की फीलिंग नहीं होती, टच की फीलिंग आएगी, तो उससे और कट का प्रिसीजन बेटर हो जाएगा। और बहुत कंफर्टेबल सर्जरी है अभी तक। उसमें ये सिस्टम तो होता ही है कि अगर रोबोट में कोई एरर आया, आप एक बटन दबा के सारे रोबोट का फंक्शन स्टॉप करके उसको लैप्रोस्कोपिकली कंडक्ट कर सकते हैं सर्जरी को। सर आगरा को, सर आपको मतलब आगरा रोबोटिक मैन भी कहाँ जाना शुरू कर दिया? तो हाँ, अभी तो मैं फर्स्ट ही हूँ आगरा में जो रोबोटिक सर्जरी, एब्डोमिनल रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं। तो होपफुली अब आगरा में और लोग भी आएंगे, पर अभी हमने करीब 50 to 60 केसेस कर लिए हैं। उम्मीद है कि जल्दी ही 100 का आंकड़ा पूरा होगा।